बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली पार्वती मैया की जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राम। भगवान शिव जी सती जी को प्रभु राम की कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती जी की समझ में महाराज कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो राजा दक्ष की पुत्री है, राजा दक्ष की पुत्री है, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जी। तो जैसे उनके पिताजी हैं वैसे ही गुण सती जी में है। भगवान शंकर सती जी को भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती जी की समझ में नहीं आ रही है। वो कहती है अरे कथा वथा क्या होता है, सब हम नहीं जानते हैं भाई, तुम रखो अपना, तुम्हें इंटरेस्ट है रखो, हमें कोई मतलब नहीं। सती जी कथा नहीं सुनती है। भगवान शंकर भोलेनाथ बहुत कोशिश करते हैं। कल की कथा में हमने बताया ना कि अमर कथा सती जी को भगवान शंकर ने बहुत बार सुनाई, लेकिन उन्होंने सुन नहीं पाया, और जब सुन नहीं पाए तो भाई अमर नहीं हो पाई, है ना। तो अमर नहीं हो पाई, इसलिए बार बार मरती गई। भगवान भोलेनाथ गले में धारण करते गए। तो आज भी शिव जी कथा सुनाते हैं भगवान राम की, सती जी की समझ में नहीं आ रहा है, नहीं सुन पा रही है। तो भोले बाबा समझते हैं कि चलो अगर हमारे सुनाने से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलो इनको किसी और के पास ले चलते हैं। तो कहाँ जाते हैं? कुंभज ऋषि महाराज के पास, कुंभज ऋषि के पास। कहते भैया अगर स्कूल में आप कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं करवाते हो तो शिक्षा मानी नहीं जाती, घर की शिक्षा भी मानी जाती है। अरे ये जहाँ पे हम बैठे हैं इसको सीखने के लिए न जाने कितने साल चले जाते हैं। अच्छे अच्छों की हिम्मत नहीं होती यहाँ बैठ के दो शब्द बोल दे हैं भैया, इनकी कृपा है, सब ठाकुर जी की कृपा है। तो घर की जो शिक्षा होती है अगर एडमिशन नहीं करवाया आपने तो वो ज्ञान अधूरा माना जाता है। और अगर एडमिशन करवा लिया तो यही विश्वास करते हैं कि भाई एडमिशन करवाएंगे तब तो डिग्री मिलेगी ही, मिलनी ही मिलेगी। तो भोले बाबा कहते हैं कि मेरे सुनाने से समझ में नहीं आ रहा तो इनको कुंभज ऋषि से सुनवाएंगे, शायद समझ में आ जाए। ध्यान से सुनिएगा। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे सती है, और कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। और जैसे पहुंचते हैं कुंभज ऋषि व्यास मंच में विराजमान है। कुंभज जी जैसे देखते हैं कि भोले बाबा त्रिलोकीनाथ आए हैं हमारे पास, जगत जननी जगदम्बा सती आई है हमारे पास कथा सुनने के लिए। तो भाई अब उन्होंने भगवान भोलेनाथ है दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम कर लिया। और जैसे ही प्रणाम किया कुंभज ऋषि ने, अब सती जी के मन में फिर से शंका, कहते अरे ये क्या कथा सुनाई है, कह रहे कि ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो खुद ही हमारे पति देव के प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हैं हमारे पति बड़े हैं ये बड़े हैं, ये क्या कथा सुनाई है। ध्यान नहीं दे रहे भोले बाबा। अब कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे और भोले बाबा नेत्रों को बंद किया, बढ़िया विधि से नियम से बैठ करके आसन लगा के भोले बाबा कथा को श्रवण कर रहे हैं। मस्त हो गए, कथा सुन रहे हैं और सती जी इधर उधर देख रहे हैं। कहते हैं कि कथा सुनने के समय जो व्यक्ति साठ गांठ करते हैं वो अगले जन्म में चींटा बनते हैं, और जो चींटा बनते हैं उनके बीच में गांठ नहीं होती है, आधा इधर होता आधा इधर, बीच में जॉइंट होता है खाली।
तो यही वाला हाल होता है। कथा सुनने के समय कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई साठ गांठ नहीं होनी चाहिए। कथा सुनो, नियम से सुनो। भोले बाबा कथा सुन रहे हैं, सती जी इधर उधर दिमाग भटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहते हैं और हम क्या सुन रहे हैं, क्यों सुने भाई, उनकी समझ नहीं, भोले बाबा सुन रहे हैं। कथा सुन लिए भोलेनाथ, संपूर्ण हो गई, और जब उठ के चढ़ गए तो कहते हैं सती तुमने सुना नहीं? तो कहते हैं अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या सुनूं। कहते अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो फिर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 2-4 दिन में तो भाई समझ में आ ही जाएगा। भोले बाबा सती जी को लेकर के वापस चल देते हैं, और जब वापस चल देते हैं तो त्रेता के समय में सीता माता का हरण हो गया था। भगवान राम जिनकी कथा सुन के आ रहे थे, भगवान राम उसी जंगल के किनारे जब भोले बाबा निकले सती जी को लेकर के, तो उसी जंगल में अपनी पत्नी को, सीता जी को खोज रहे थे। राम लक्ष्मण इधर उधर पेड़ों से पूछ रहे, हवाओं से पूछ रहे, वादियों से पूछ रहे, इधर उधर। अब होता क्या है, जैसे भगवान भोलेनाथ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरे जिनकी हम कथा सुन के आए हैं वो तो साक्षात भगवान राम यही हमको मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम दर्शन करते जाएं। हाथों को जोड़ा, दर्शन किया, तो सभी को पता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण कैसे वस्त्र पहनते हैं। तो सती जी ने पूछा कि स्वामी ये कौन है? भोले बाबा कहते हैं कि देखो सती, जिनकी हम तुमको कथा सुनाने ले गए थे ये वही तो है भगवान राम, जिनकी तुमको कथा सुनाने ले गए थे। सती कहती है राम है? तो कह रहे हाँ। कह रहे ये भगवान है? कह रहे हाँ भगवान है। सती ये भगवान है? कह रहे अगर ये भगवान होते तो ये फटे चिट्टे पहने हुए घूम रहे, ये भगवान थोड़ी ना हो सकते हैं, भगवान भला ऐसे होते हैं। कहने भगवान ही है। फिर भगवान है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? तो भोले बाबा कहते हैं देखो ये भगवान है, लेकिन इनकी पत्नी का हरण हो गया है, इसलिए ये अपनी पत्नी को वन वन भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनकी खोज में यहाँ वहां घूम रहे हैं। सती जी मन में शंका फिर से करती है और कहती है कि अगर ये भगवान होते तो भैया सती से अपने तुरंत आंख बंद करते, पट से देख लेते कि कहाँ पे है सीता जी हैं। सती जी सोच रही है कि अगर भगवान होते तो अपनी शक्ति से बैठे बैठे घर पे देख लेते, ये भगवान नहीं है। भोले बाबा कहते ये भगवान है, और सती कहती ना भगवान नहीं हो सकते। भोले बाबा कहते सती तुमने फिर से शंका कर दिया, तुमको कहां तक समझाया है कि यही तो है भगवान है। तो कहती है कि भगवान जब भगवान सीता जी के लिए जब वो लंका जा रहे थे, सोचो भगवान होकर भी उन्होंने मनुष्यों के जैसे कार्य किया। भैया माँ, भगवान होकर भी मनुष्यों के जैसा कार्य क्यों किया? उन्होंने अपना चरित्र बतलाया है, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं, मनुष्य हूँ। तो मनुष्यों के जैसा उन्होंने कार्य किया, वरना एक बाण मारते तो पुल बंध जाता, पत्थर लगा के डालने की क्या जरूरत थी? हैं? भाई महीनों बनता है पुल, तो पुल इतनी बनाने की क्या जरूरत थी? सबको मिल करके इतनी सेवा मेहनत कर करके भैया एक पत्थर राम का नाम लिख लिख के वो डालते हैं, तैराते हैं, तब पुल बनता है। अब सोचो भगवान है तो भगवान उड़ के क्यों नहीं जाते? अगर उनके चेला उड़ सकते हैं तो क्या गुरु नहीं उड़ सकते हैं? गुरु भी उड़ सकते हैं, भगवान उड़ सकते हैं, हनुमान जी उड़ सकते हैं, तो भगवान भी उड़ सकते हैं। एक बाण में पुल बन जाता है कि उन्होंने शक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया, शक्ति का कोई भी प्रयोग नहीं किया, मनुष्य को जैसे कार्य कर रहे हैं। सती जी को समझा रहे हैं कि सती तुम शंका ना करो, ये भगवान राम ही है। वो कहती भगवान नहीं है, कहती भगवान ही है। तो कहते ऐसा है स्वामी, अगर ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगी।
कहते अगर परीक्षा लूंगी इनकी, अगर ये भगवान होंगे तो मुझे देखकर पहचान जाएंगे, भगवान नहीं है तो भी मुझे पता चल जाएगा। अब बड़ी गलती कर बैठी सती। सती जी क्या करती है भैया, भोले बाबा समझाए कि परीक्षा नहीं लेना, ये भगवान है मानो, लेकिन सती कहती है अच्छा ठीक है। उनको बहला फुसला दिया और इधर आ गई कि सीता जी का भेष बनाएंगे हम और जा करके उनके सामने बैठेंगे, और अगर वो भगवान होंगे तो देखकर हमें पहचान लेंगे, और अगर नहीं भगवान है तो सीता समझ के, पत्नी समझ के अपने हमें स्वीकार कर लेंगे। अब सती जी बाबा से बिना बताए सीता जी का भेष बनाया, और सीता जी का भेष बना करके और जा करके बैठ जाती है, राह में बैठ जाती है कि भी निकलेंगे वो मुझे देखेंगे। अब कैसे बैठी है सीता जी, कि रहिया में बैठी सीता, अरे घुघटा निकाल के, ताली बजा के, रहिया में बैठी सीता घुघटा निकाल के, आए भगवान बोले बानी संभाल के, आए भगवान बोले बानी संभाल के, आए भगवान बोले बानी संभाल के। रहिया में बैठी सीता घुघटा निकाल के, रहिया में बैठी सीता रहिया निकाल के, आए भगवान बोले बानी संभाल के, आए भगवान बोले बानी संभाल के। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भजन कम से कम है ना भैया। अच्छा भी लगेगा, आप सबको आनंद भी आएगा। हमारे दादा लोग प्रसन्न रहे, बस समझो हम प्रसन्न हैं। सबसे बड़ी तो इन्हीं को प्रसन्न करना होता है। आप लोग प्रसन्न रहिए भाई, बार बार अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग जैसा चाहेंगे हम वैसा करते हैं, अच्छा लगता है। क्या बात, तो बस ऐसे बीच बीच में आनंद लेते रहिए। एक खाली मुखड़े में आनंद आएगा, कथा में भी भजन में भी। और जब आप लोग बोलेंगे तो पूरा भजन सुनाएंगे, है ना। अब सती जी सीता जी का भेष बना करके परीक्षा ली, बैठी। भगवान जैसे सामने आते हैं, रामचंद्र जैसे राम भगवान देखे कि रे तू जगत जननी जगदम्बा है, ये मेरी पत्नी जी का भेष बना के आई है, मुझे छलने के लिए आई है। देखते ही समझ जाते हैं, पहचान गए, और हाथों को जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया। माते प्रणाम, हाथों को जोड़ करके लेट गए सीधे सीधे। सती जी अपने भेष में आ गए, कहते हैं धन्य हो प्रभु। सती जी कहती है धन्य हो प्रभु, मैं नहीं जानती थी, मेरे मन में संदेह था, आपने संदेह को मेरे दूर कर दिया। मैं तो संदेह में पड़ी थी कि भगवान नहीं होते। भगवान ने उनके संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने माया कर दी। भगवान ने माया कर दिया। सती जी जिधर नजर उठाती है, राम लक्ष्मण सीता
जिधर भी देखती है राम लक्ष्मण सीता, जिधर नजर देखे उठाती है राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखाई पड़ने लगे। बड़ी परेशान हो गई, भगवान के सिवा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अब इतनी व्याकुल हो गई, जब परेशान हो गई तो सती जी ने हाथों को जोड़ के क्षमा मांग ली। प्रभु धन्य हो, मैं नहीं जानती थी। भगवान ने अपनी लीला को हटा लिया, माया को हटा लिया, सती जी वापस घर आए। फिर से वापस जब चली आती है तो भोले बाबा जान जाते हैं कि कहाँ गई थी। भोले बाबा ती ले आई परीक्षा, यदि परीक्षा ले आई। सती जी कहती स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कैसे कहती है? कुछ ना परीक्षा लीन गुसाई, कुछ ना परीक्षा लीन गुसाई, कुछ न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम जोरी जुग पानी, कीन प्रणाम जोरी जुग भोले शंकर भगवान की जय। बाबा ने पूछा तो सती जी ने झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा कहते सती देखो होश में आ जाओ, तुमने जितना मुझसे झूठ बोला है मैं सब जानता हूँ। तुमने परीक्षा लेने के लिए भगवान की माता सीता का भेष बना लिया। तुम्हें मालूम भी है कि जिनका तुमने भेष बनाया वो मेरी माता है, सीता माँ है। और माता सीता का तुमने भेष बनाया तो सुनो कान खोल करके, आज के बाद मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि सीता माता माँ है, मेरी भी माँ है, मैं माँ मानता हूँ। और माता का भेष तुमने बनाया है इसलिए तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। झूठ बोल दिया मुझसे। भोले बाबा क्रोध में आ जाते हैं, कहते ठीक है। सामने आसन लगा दिया, वो कहते हैं कि बैठो, क्योंकि सामने का जो आसन होता है वो माँ का होता है। बाबा ने सामने आसन लगा दिया, सती जी से बताया कि तुम सामने बैठो, तुम मेरी माता हो, पत्नी नहीं हो आज के बाद। और भोले बाबा ने समाधि ली। भोले बाबा उसी क्षण समाधि ले ली। 87,000 वर्षों तक बाबा समाधि में चले गए। अब सती बड़ी व्याकुल है, बहुत परेशान कि मैंने बड़ी गलती कर दी। गलती तो बार बार करती, लेकिन गलती को मानती नहीं है कि मैं मुझसे गलती हुई, मैंने गलती की। भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। अब बाबा भोलेनाथ को सती जी मना रही है, क्या क्या दे के मना रही है। भांग चढ़ाती है, धतूरा चढ़ाती है, गांजा चढ़ाती है, सब चढ़ाती, सारी व्यवस्था करती है कि प्रभु मान जाओ, स्वामी मान जाओ, लेकिन ना, भोले बाबा तो समाधि ले लिए। अब कौन मना सकता उनको? वो 1-2 दिन के लिए 87,000 वर्षों तक रहो अकेले हैं? तो कैसे मनाती है सती जी भोले बाबा को कि का दई के शिव का मनाई
आइए मिसा कादई के शिव का बनाई हो शिव माना तिराही कादई के शिव का बनाई हो शिव माना तिराही कादई के शिव का बनाई हो शिव माना तिराही शिव माना तिराही शिव माना तिराही मुस्कुराते हैं ठिठोली करते हैं कह रहे थे पिताजी उनका न्योतों नहीं दे बिना न्योते के चली गई। अब सती जी सबकी बात देख सबकी तरफ देखते हैं इधर उधर देखते हैं सब मुंह फेर लेते हैं और मजाक उड़ाती हैं कि बिना न्योते के आए हैं। देखो तो उनको बिना न्योते के आए हैं निमंत्रण भी नहीं मिला लेकिन फिर भी चली आए मुंह उठाई और चल दी। अब बहनें मजाक बना लेते हैं। सती जी समझती हैं कि चलो कोई बात नहीं पिताजी की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पिताजी के पास पहुंची सती तो देखते हैं कि पिताजी देवताओं का भाग निकाल रहे थे। सभी देवताओं का भाग निकाला यज्ञ के पास जा करके पहुंची सती जी देखते हैं दक्ष बिटिया को जैसे तो सामने बैठे हैं। बिटिया सामने आई तो वो इधर पीछे घूम जाते हैं कि जैसे हम इनको जानते ही नहीं। बिटिया को देखकर दक्ष ने मुंह फेर लिया। अब तो और धक्का लगा उनको कि मेरे पिताजी है पहली बात तो इन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया और मैं आ भी गई तो इन्होंने मेरा अपमान किया। फिर देखा सती जी ने कि सारे देवताओं का भाग निकाला गया है लेकिन उसमें भोले बाबा का भाग नहीं है। सती जी कहती इतना बड़ा अपमान मेरे पति जी का कि सभी समस्त देवताओं का भाग निकाला लेकिन मेरे पति जी को छोड़ करके मेरे पति जी का इतना बड़ा अपमान किया। अपमान की अग्नि में जलने लगी सती जी और उसी यज्ञ कुंड में अपमान नहीं सह पाती है पति देव का यज्ञ कुंड में कूद जाती है। और जो साथ में नंदी उनके शिवगढ़ जो गए थे उन्होंने जैसे ही देखा तहस नहस करने लगे कि मेरी माँ कूद गई है इसमें ये इन्हीं के कारण से ये सब हुआ। और नंदी भाग करके जाता है भोलेनाथ को बताते हैं सारा वृत्तांत बताते हैं। भोले बाबा ने जटा उखाड़ी पटकी रुद्र प्रकट हो गए। भोले बाबा क्रोध में आ जाते हैं आंखें लाल हो जाती हैं और साथ में यहाँ आते हैं। और जब यहाँ आते हैं राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ पे जब आ जाते हैं सब तहस नहस कर देते हैं और सती जी को उठाया दक्ष जी को मार दिया। दक्ष का शीश काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। सती जी को निकाल के गोदी में ले लिया। अधजली सती जी को गोदी में लेकर के भोले बाबा विलाप कर रहे हैं रो रहे हैं। सती अगर तुम मेरी बात मान लेती तो ये हाल ना होता तुम्हारा। मैंने कितनी बार तुमको समझाया तुम मेरी एक भी नहीं मानी। सती जी भोले बाबा से सती जी कहने लगती है कि स्वामी मैं तुम्हारे अपमान को देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने न जाने कितनी बार तुमसे झूठ बोला है और ये उसी का फल मुझे मिला। और आप मुझे एक वरदान दो। क्या वरदान मांगती भैया? सती जी भोले बाबा से कहती है स्वामी जी ने अपने स्वामी भोलेनाथ जी से वर मांगती है कि जन्म जन्म तक जब भी मेरा जन्म हो स्वामी आप ही मुझे मिलो। मैं ये मांगती हूँ आपसे और कुछ नहीं मांगती हूँ। और सती जी कहती है स्वामी कि आप अमर हो मैं मर जाती
और लेती जन्म दोबारा। आप अमर हो मैं मर जाती और लेती जन्म दोबारा। और ये युगों का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। युगों युगों का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। युगों का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ताड़ी के साथ आप अमर हो मैं मर जाती लेती जन्म दोबारा। युगों युगों का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। युगों युगों का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। युगों युगों का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। इतना कह करके सती जी अपने प्राणों को दे दी थी। क्या बात है, भैया जी को देखो हैं? कितना अच्छा लगता है। व्यवस्था को देखते रहिए भैया, जो भी भक्तगण आ रहे हैं सबको भाई बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सती जी ने स्वामी से वर मांग लिया, मैं जब जब मरूं आप ही मुझे मिलो। ये कह करके सती जी अपने प्राणों को त्याग कर देती है। अब सती जी मर जाती है, प्राण निकल जाते हैं, फिर भी भोले बाबा गोदी में लिए टहल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। भगवान विष्णु नारायण जी देखते हैं कि तो बड़ा परेशान है भोलेनाथ, तो इनकी मदद की जाए। भगवान नारायण ने, विष्णु जी ने क्या किया, सुदर्शन चक्र चला दिए और जिससे सती जी के 51 भाग हो गए। चक्र चला दिया, सुदर्शन चक्र चला करके 51 टुकड़े कर दिए सती जी के, 51 भागों में बांट दिया। और जहां जहां पर ये सती जी के अंग गिरे हैं वहां वहां पर एक शक्तिपीठ तैयार हुआ है। अब 51 है, मैं कहाँ तक आप लोग को बताऊंगी कितने कितने हैं, लेकिन कुछ खास बताती हूँ कि जहां पर नैन गिरते हैं वहां नैना देवी है, जहां पर नाभि गिरती है वहां पर पूर्णागिरी देवी है, और जहां पर योनि गिरती है वहां कामाख्या देवी है। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ बन करके तैयार हो जाते हैं। अच्छा, भोले बाबा को राजा दक्ष जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया था?